तो जय हिंद दोस्तों। हम लोग नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 10th का ये कॉमा चैप्टर है। इसके पहले हम लोग बात कर लिए हैं श्वसन के बारे में और पोषण के बारे में, कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत रहा है? तो अब हम आज बात जो करेंगे परिवहन के बारे में। किसके बारे में? परिवहन। इसी को बोलता है परिसंचरण। क्या बोलता है? परिसंचरण। अब इसका जरूरत क्या है पड़ा? तो देखो पहले एक बार गौर से, हम लोग जो सांस लिए थे वो कहाँ पहुंचा था? फेफड़ा में। क्या सांस को खाली फेफड़े को जरूरत था? उसको हर एक कोशिका में चाहिए था। तो कोई ढो के ले जाने वाला चाहिए कि नहीं? कोई रास्ता रहना चाहिए कि नहीं? कोई गाड़ी रहना चाहिए कि नहीं? तो सब जो पूरा तंत्र लग जाता है, इस तंत्र को क्या बोलते हैं? परिवहन। जैसे हम लोग के देखता होगा, यहाँ से मान लो कहीं जाना है तो बीच में परिवहन का आता है कि नहीं? जिसमें टेम्पू चलता है, ऑटो चलता है, गाड़ी चलता है, ट्रेन चलता है कि नहीं? ये सब कौन तंत्र है? परिवहन है कि नहीं? दुनिया में जितना चीज है सबका परिवहन हो रहा है। सबका क्या हो रहा है? परिवहन या परिसंचरण। जैसे मेरे हाथ में मार्कर देखो, इसका हुआ है कि नहीं? ये पहले फैक्ट्री बना, फैक्ट्री से कोई दुकान में आया, दुकान के बाद फिर मेरे यहाँ आया, तो बताओ कोई ना कोई रास्ता से आया होगा। तो जितना पहले कहाँ ही बना था? फैक्ट्री। कहाँ बना था? उसके बाद कोई दुकान में आया, यानी बाजार में आया, बाजार के बाद मेरे यहाँ आया। तो इतना दूरी जो ये चला है तो इसका परिवहन हुआ। फिर जो मेरे द्वारा पैसा दिया गया, क्या दिया गया? पैसा किसके पास गया? दुकान के पास। दुकान भी फैक्ट्री से लाया था। ये किसके पास गया? फैक्ट्री के पास गया कि नहीं? तो यहाँ पैसा का भी परिवहन हो रहा है। कोई मोबाइल ले लो, मोबाइल बना, मान लो चाइनीज कंपनी है तो चाइना में बना, चाइना से इंडिया आया, इंडिया से बिहार आया, बिहार से लखीसराय आया, लखीसराय से फिर हम खरीदे। तो बताओ क्या हो रहा है? पूरा हर एक चीज का क्या हो रहा है? परिवहन। क्या हो रहा है? परिवहन। तो बताओ कोई एक चीज का सर्कुलेटरी होता है? दुनिया में जितना चीज है हर एक चीज का क्या हो रहा है? परिवहन। उसी प्रकार हमारा शरीर में भी परिवहन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ऑक्सीजन पहुंचाएं, ऑक्सीजन को हर एक कोशिका की जरूरत है, खाली फेफड़ा की जरूरत है। तो उसको पहुंचाने वाला कोई चाहिए कि नहीं? तो उसको पहुंचाने का काम यहाँ पे करता है कौन? ब्लड। कौन करता है? ठीक इसी प्रकार मेरा सोचो तो जितना सामान आया है उसके लिए आने के लिए कोई रास्ता होगा कि नहीं? जिस प्रकार मान लो इन मार्कर को लाने के लिए रोड पर से आया होगा गाड़ी के द्वारा, तो कोई न कोई होगा कि नहीं? तो बताओ एक रोड हो गया। क्या हो गया? रोड पर गाड़ी, रोड पर और एक जगह कहीं से लोड हुआ होगा, वो होगा कि नहीं? इसमें तीनों चीजें होगा। मान लो फैक्ट्री, फैक्ट्री से सामान क्या हुआ? लोड हुआ, गाड़ी पे लोड हो गया और किस पे चल गया? रोड पर, है कि नहीं? इसी प्रकार हमारा शरीर में भी है। हमारा हम लोग पहले पढ़ेंगे अपने शरीर के बारे में परिवहन, उसके बाद जरिस में पढ़ लेंगे पेड़ पौधा के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि हमारा क्लास 10th में पौधा के बारे में भी देता है और ह्यूमन के बारे में भी देता है कि नहीं? तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अपने शरीर के बारे में, उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आओ समझाते हैं कि हमारा शरीर में क्या है। तो देखो हमारे शरीर में जिस प्रकार बताएं कि कहीं पे फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री से सामान किस पर लोड हुआ होगा और ये गाड़ी किसी रोड पर चलता होगा। ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर में भी परिवहन होता है। देखो फैक्ट्री समझ लो किसको? तो जहां पर कुछ सामान जाकर रुकल है, जैसे ऑक्सीजन का फैक्ट्री कौन है? फेफड़ा। ऊर्जा थी, पूरा खाना का फैक्ट्री कौन है? छोटी आग, है कि नहीं? सबका अपना अपना फैक्ट्री है। तो वहां से फैक्ट्री पर लोड होता है। क्या होता है? फैक्ट्री से सामान लोड होता है। लोड किस कोई गाड़ी पे करेगा? तो शरीर का गाड़ी कौन? शरीर का गाड़ी खून। शरीर का गाड़ी जैसे इस सब का गाड़ी कौन है? ट्रक है, बस है, सब है कि नहीं? उसी प्रकार हमारा शरीर का गाड़ी कौन है? खून। अभी जिस प्रकार इस बस को, ट्रक को चलने के लिए कोई रोड चाहिए, चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे। हाँ, ठीक उसी प्रकार हमारा खून को भी चलने के लिए कोई रोड चाहिए। हमारा खून को चलने के लिए क्या है? नस है। क्या है? नस जानते हो ना? हमारा जितना भी क्या है मतलब खून है, कुल कौन रोड पर चल रहा है? नस पर। तो यानी एक चीज हमको नस के बारे में पढ़े पड़ेगा, एगो गाड़ी के बारे में पढ़े पड़ेगा, सामान के बारे में पढ़ लिए कि नहीं? सामान के रूप में यहाँ क्या ढोएंगे? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में श्वसन में पढ़ लिए। सामान के रूप में क्या ढोएंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज को कहाँ पढ़ लिए? पाचन में। पाचन में पढ़ रहे? पाचन में। तो सामान के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे सामान को ढोबे वाला, और ढोबे के ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिसंचरण या
परिसंचरण या तो दिक्कत है तो कुछ नहीं। शरीर के अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन। अब बताओ इसमें पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं? सिस्टम मतलब देखो तो क्या फैक्ट्री नहीं रहेगा? क्या फैक्ट्री नहीं तो बाकी कोई काम के है? ठीक। उसी प्रकार गाड़ी नहीं रहे, रोड कोई काम के है? नहीं। गाड़ी है, रोडे नहीं रहे, गाड़ी कोई काम के है? नहीं। तो जहाँ पे सबका रहना जरूरी है, जहाँ पे सबका रहना जरूरी, उसको एक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। और उसी को हिंदी में लिखता है तंत्र। क्या लिखता है? तंत्र। तो बताओ ये पूरा एक सिस्टम है कि नहीं? हाँ। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी सिस्टम होगा। हाँ। कहीं पे लोड करने वाला होगा, कोई उसको ढोने वाला होगा, किसी पे चलने वाला होगा। तो टोटल 3 चीज झलक रहा है। कोई चीज? तो देखो खून को लोड करने का काम करता है हृदय। कौन करता है? जिसे फैक्ट्री में लेबर करता होगा ने, और उसी खून को लोड करने का और फेंकने का काम कौन करता है? हृदय। ढोने का काम कौन करता है? खून। पहला चीज क्या बोले? हृदय। क्या बोले? हम लोग बोलचाल में बोलते हैं दिल। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में हार्ट। अंग्रेजी में हार्ट। तो बताओ खून को लोड कौन कर रहा है? हृदय। ढो कौन रहा है? खून। सामान जो ले जा रहा है उसके लिए एक रास्ता है कि नहीं? तो वो क्या है? नस। वो क्या है? तो कहीं ना कहीं हम इस चैप्टर में कोई चीज के बारे में जानेंगे। कोई चीज के बारे में? हृदय, खून, नस। हृदय, खून, ये कहा कि पहले जानते हैं। पहले क्या जाने तो बढ़िया रहेगा बताओ? पहले रोड बनाए कि पहले गाड़ी खरीदे? अच्छा बताओ, तुम गाड़ी खरीद लो, तुम्हारे पास रोडे नहीं रहते, घर तक ला पाओगे? तो सबसे पहले क्या बनाए? तो रोड का काम कौन कर रहा है? तो आज हम किसके बारे में जानेंगे? किसके बारे में? तो ये पूरा लेक्चर जो है नस पर है। किस पर है? उससे भी पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिवहन को प्रकार के होता है। हम लोग शरीर के बारे में पढ़ेंगे कि गाड़ी उड़ी के बारे में पढ़ेंगे? शरीर के बारे में। तो भगवान 3 तरह के परिवहन दिए हैं। को तरह के? तीनों क्या कि जानते हैं? कोई दिक्कत है? को तरह के? भगवान को तरह के परिवहन दिए हैं? 3 तरह। एक को बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। एक को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्लोज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत है? अंग्रेजी जाओ कहीं पे। हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बंद के बारे में। किसके बारे में? देखो बंद परिसंचरण सिस्टम, बंद परिसंचरण तब होगा जब उसमें नस रहेगा। क्या रहेगा? नस। तो ये पहला चीज किसमें होगा? नस वाले। जोन जीव में नस पाया जाता है उसका परिसंचरण तंत्र कैसा रहेगा? बंद। कैसा? पहला बात, जिस में नल नल कहते हैं कुछ नस। क्या? अंग्रेजी में पाइप। अंग्रेजी में नस का अंग्रेजी पाइप होता है। ठीक है। तो जिस में नस रहेगा उसमें कौन परिसंचरण तंत्र? बंद। अब तुम ही लोग बताओ, तुम्हारे घर में टोटी है? पाइप? पाइप देखो अरे, वो जो टंकिया से पाइप आता है पनिया वाला, उससे जो पानी गिरता है तो प्रेशर से गिरता है कि बिना प्रेशर से? कभी देखे हो? कभी हदा के पानी गिरता है, कभी मुलोर गिरता है, लेकिन कोई प्रेशर रहता है कि नहीं? जब ऐसे करके पंपा पर नहाता होगा तो क्या होता है? लगता है कि चोट में प्रेशर पड़ रहा है। तो जहां पे भी पाइप आएगा, जहां पे भी पाइप वहां पे अपने आप क्या जनरेट हो जाएगा? प्रेशर। क्या जनरेट हो जाएगा? प्रेशर। समझता है ना? जो इसे मारता फुचकरिया मारता है कि नहीं? तो बताओ बंद परिसंचरण तंत्र में पहला चीज क्या रहेगा? उसे जीवों में नस रहेगा। क्या रहेगा? नस जैसी रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगी? प्रेशर। क्या आ जाएगा? तो इसमें अगला चीज होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। बताओ हम लोग में नस है? हम लोग में नस नहीं है रे? हम लोग में नस है। तो हम लोग बंद परिसंचरण तंत्र में आएंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र में? किसमें? बंद में। अब बताओ बंद है तो इसमें खून का प्रेशर भी होगा। तो हम लोग के खून का प्रेशर नहीं होता है जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कहते हैं कि नहीं? जो कि आगे पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में, है कि नहीं? आगे भी पढ़ना है। तो अभी सुनो, तो हमारा ब्लड का भी कोई प्रेशर होगा, जो कि हमारा ब्लड का प्रेशर होता है 120 जाने का। 120 जब ब्लड इसको लोड करता है तो 120 से फेंकता है, और आने का कितना रहता है? 80। कितना रहता है? 80। तो बताओ ये हमारा ब्लड का प्रेशर है कि नहीं? तो बताओ बंद परिसंचरण तंत्र में पहला चीज क्या रहना चाहिए?
नस। क्या रहना चाहिए? जहां नस रहेगा वहां कुछ न कुछ क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेशर। क्या क्या उत्पन्न हो जाएगी? जैसे मानव के बात करें तो मानव का प्रेशर कितना होता है? 120/120 जाने का। आगे बात करेंगे 80 आने का। उसी प्रकार गाय में भी नस है तो गाय का भी कोई प्रेशर होगा, बकरी का भी प्रेशर होगा, कुत्ता का भी होगा, सबका अपना होगा, सब याद करेंगे। हम लोग का मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव का याद रख रहे हैं, बाकी बहुत सारा। तो जिसमें नस है उसमें दूसरा चीज क्या पाया जाएगा? प्रेशर। क्या पाया जाएगा? इसका एक पहचान और होता है कि स्तनधारी जीवों में ये होता है। कौन धारी में? कभी स्तनधारी के जीव के बारे में बताए थे। वे जीव जो अपने बच्चों को क्या पिलाती है? दूध। क्या पिलाता है? उसे कौन धारी कहते हैं? जैसे हम लोग मतलब मानव, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, तेलचट्टा। तेलचट्टा है? नहीं, तेलचट्टा स्तनधारी जीव नहीं। तो जो अपना बच्चा को क्या पिलाए? दूध, उसे कौन धारी कहते हैं? इसका पहचान सबसे सिंपल है कि जितना स्तनधारी जीव देख रहे हो, जो अपना बच्चा को दूध पिला रहा है, सब में क्या पाया जाएगा? नस। क्या पाया जाएगा? और नस रहेगा तो प्रेशर। और ऐसुनकवा को क्या बोलेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र समझ में आया था ने कि जितना दूर चलने का पूरा रास्ता आज आराम से पढ़ा रहे है कि नहीं। आगे देखो, परिसंचरण तंत्र के बाद इसमें जो होता है कोई चीज को प्रेशर से फेंकना है, कोई चीज को तो उसका पतला होना चाहिए कि गाढ़ा? पतला रहेगा तब तो प्रेशर फेंकाएगा। पनिया को देखता होगा तो पूरा पतला रहता है तब तो मारता सुन सुना है कि नहीं। तो इसका जो खून रहता है, इसका जो खून वो कैसा रहता है? पतला खून। कैसा खून? बंद परिसंचरण तंत्र में कैसा खून पाया जाता है? बता, हम लोग का खून पतला की गाढ़ा? पतला है कि नहीं? गिरता है छर गिरने लगता है। आगे फिर इसका बात भी बाद में करेंगे। अब दूसरा काम जाते हैं। पहला में बोलो, इतना समझ में आया? पहला में बंद परिसंचरण तंत्र में क्या पाया जाएगा? नस। क्या पाया जाएगा? दूसरा काम में नस रहेगा जिसके कारण उसके खून में कुछ ना कुछ क्या रहेगी? प्रेशर। अब प्रेशर रहेगा तो बताओ कैसे जीव हो? इसका पहचान कैसा जीव में? स्तनधारी। दूसरा का आता है खुला परिसंचरण तंत्र। कौन? परिसंचरण तंत्र। ये क्या है? पहला बात, अब तुम ही बताओ, हमारा शरीर में अगर नस ना होती, हमारे शरीर में नस ना होती तो बता हमारा खून कुल कैसा लगता? कभी सोचो तो। बैलून देखे हो? बैलून में नस है? नहीं। तो उसमें अगर हम पानी भरते हैं तो गोल का ढबल नियन हो जाता है कि नहीं? फुकनमा देखे हो रे? उसमें कभी पानी भरे हो तो लदर बदर नियन हो जाता है कि नहीं? कभी लगता है एने फट जाएगा कभी। तो बता हमारा शरीर में भी अगर नस नहीं रहता तो एक के तरफ कुल खुना ऐसे डोलत रहता कि नहीं? बात सही है कि नहीं? लेकिन हमारे नस रहे के कारण खून सगरो क्या होले? छिड़िया ले है कि नहीं? लेकिन जिसमें खुला परिसंचरण है, जिसमें उसमें सबसे पहला चीज नस नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? क्या नहीं रहेगा? मतलब ज्यादा खून रहेगा एक के तरह रहेगा कि नहीं? और जैसे नस नहीं है तो कोई प्रेशर बनेगा? तो अगला चीज इसमें क्या नहीं रहेगा? दो चीज तो तुम आधे रखना कि बंद में नस होती है तो प्रेशर होता है, और इसमें नस नहीं होती है तो प्रेशर भी। आगे अब भगवान दिमाग लगाएं कि तुम ही बताओ, मानो कि कैसा जीव होगा? ऐसा होगा गोल मटोल नहीं होगा कि नहीं? काहे कि कुल खुना क्या रहेगा? एक तरह रहेगा कि नहीं? अब भगवान बोले कि ऐसा जीव के तू बना के भेजा है जैसे मानव, गाय, भैंस हल्का सा ना हुरकुच देता मैं कुल खुना की हो जीतो गिर जीते कि नहीं? अरे नू ऐसा अगर गोल बैलून में रहते तो अपना क्या सुइया भोगमी कुल खून बाहर। तो भगवान तो बोलखिन ये सबके जियल नहीं देते, जियल देता है, खेले का मन करता है उठेते ये देखी छर है कि नहीं? तो एक लिए भगवान दिमाग लगेलखिन कि ऐसा कर ले कि एक हड्डिया कुल बाहर दे की कर दे। तो एक पूरा की कर देखिन मजबूत की कर देखिन। तो मतलब जे भी खुला परिसंचरण तंत्र के जीव रहते, खुला परिसंचरण के ओकर हड्डी कुल कने रुए बाहर। कहीं ऐसा जीव तो नहीं देखलिए हम बताइए। अब तिलचट्टा के पूरा जीव किधर थी? पूरा हड्डी किधर रुए? बाहर रुए कि नहीं? पूरा हड्डियों पर लगो तो चलो में करो तो खच सना कट करो है कि नहीं? तो पहला एग्जाम्पल को चाहिए क्यों ले लू? तिलचट्टा को चाहिए
तिलचट्टा के हड्डी बाहर के अंदर, ककोड़वा देखनी है, ककोड़वा हड्डी बाहर के अंदर, कछुआ में कुछ बाहर में भी रुए कुछ अंदर में भी रुए, तो वो अलग है, अगला है, ठीक है। सुनी जरा सभे हड्डिये बाहर रहे, तो बताओ एक में अगला चीज एकदम भगवान की कर दलखिन, कंकाल बाह में कि अंता में, एक कंकाल कहाँ रुए, बाय, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो ना, बताओ इसका कंकाल कैसा, बाय कंकाल, कैसा कंकाल, जब हम बढ़िया से नहीं सीरियस हो पढ़ने लगते भूल जाते लैंग्वेज में, आगे देखो तो इसका कंकाल कैसा, बाय। अब सुनो, बाय कंकाल भी दिए, फिर भी सोचो हम अब हम लोग क्या करते, उसको खचाड़ देते कि नहीं, फिर खून बाहर हो जाता, तो भगवान दिमाग और लगाएं, क्योंकि इतना तो काम नहीं बनेगा, तो अमरी क्या किए, इसका खूना दिए गाढ़ा कर, कैसन कर दिए, हम लोग का खून कैसन छर, लेकिन इसका खून कैसन गाढ़ा, दहिया नियन, कैसन दहिया नियन। तो बता हम लोग चाहबो करेंगे तो खूना गिरेगा, तो कम मात्रा में गिरेगा, तो इसका खून कैसा होता है, कैसा होता है, बाहर में शरीर में कहल कंकाल दिए, समझ में आया, ताकि कोई खून को बोल रहे बचल रहे, और खूना गाढ़ा कहल दिए कि अगर चढ़ भी जाए तो खूना को ले नहीं गिरे, कोई दिक्कत है। जैसे तुम लोग देखा होगा कभी एक असररिया को मारा, असररिया मतलब तिलचट्टा को, उसको जैसे तुम मारता होगा ना तो दहिया नियन उज्जर निकलता होगा, निकलता है ना, तो दहिया नियन जो उज्जर निकलता है ना, उसका वो खून है, क्या है, उसका खून उज्जर काहे लगता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है, आगे बताएंगे कि वो खून लाल क्यों दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, तो बताओ खुला परिसंचरण आया, खुला परिसंचरण में क्या बोले कि पहला इसमें नस नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, नस नहीं रहेगा, तो जो खून रहेगा कुल एकत्र रहेगा, डगमगाल रहेगा कि नहीं, नस नहीं तो प्रेशर नहीं। अब खून के बचावे के लिए भगवान दिमाग लगाए, तो को दिमाग लगाए, जितना हड्डी है कुल कने कर दो बाहर, और जितना खून है उसको कैसन बना दो, कैसन बना दो, गाढ़ा। अब इसमें एक बात और है कि इसका जैसे गिरता है खून तो कुल एक बार गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा, जब भी गिरेगा, लेकिन जब इसमें था, इसमें खूना एक बार गिरेगा कि अलग अलग। जैसे तुम लोग का टंकी में देखे हो, अगर एक नल से पानी गिरता रहता कि बाकी सब नल से पानी नहीं गिरता है, होता है कि नहीं, खराब है कितने होता है, अगर पूरा छितराल रहेगा तो हमारा हाथ कटेगा, खाली खून है जैसे गिरेगा कि नहीं, बाकी सब सही चला में चल रहा है। लेकिन इसमें जैसे गिरेगा, जैसे बैलून कभी फटते देखा है, उसमें हवा, तो एक कटी भूरो होता है, कुल की हो जाता है, हड़ाक से ना गिर जाता है, क्या हो जाता है, तो इसका कटते ही सारा खून क्या हो जाएगा, एक गिर जाएगा, लेकिन इसमें सारा खून गिरेगा, इसमें खून क्या गिरेगा, कम मात्रा में, क्या होगा, कोई दिक्कत है। अच्छा इसका कंकाल अंदर में रहेगा कि बाहर में, हम लोग का कंकाल मतलब हड्डी, कंकाल मतलब हम लोग का हड्डी बाहर में कि अंदर में, तो इसका कंकाल कहाँ रहता है, अंदर में, है कि नहीं। हम लोग भी बताओ रहते थे नियन, तो हमारा हड्डी बाहर में लटका रहता, अच्छा लगता है, अरे हड्डी हम लोग को मजबूती के लिए, किसके लिए, हम लोग का तो खून किसमें है, कुल पाइप में, किसमें, पाइप का मतलब नस, क्या एक प्रकार के और आता है, दूसरा का हो गया, बोलो बंद में किसी को दिक्कत, बंद बोलेगा इसमें नस होगा, क्या होगा, नस होगा तो प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो यह कैसा जीवों में पाया जाएगा, स्तनधारी जीवों, इसका खून पतला होगा कि मोटा, पतला। अच्छा कहीं अगर एक जगह कट जाता है तो पूरा खून गिर जाएगा कि जड़ी मनी गिरेगा, देखता है करता भाई सका करता है कि नहीं, कहा कि ऐसे खाली बंद करना है कि नहीं, सबरो बंद करना है नहीं, लेकिन इसमें खुला परिसंचरण में क्या होगा, नशे नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, नशे नहीं रहेगा, नस नहीं रहेगा तो प्रेशर नहीं बनेगा, जितना खून रहेगा सब एक जगह भी रहेगा, अगर एक कटी खून गिरा तो कुल गिर जाएगा। खून के बचावे के लिए भगवान को दिमाग लगाए, पहला दिमाग जितना कंकाल कुल किधर, और जितना खून कैसा गाढ़ा, तीसरा का आता है मिश्रित, क्या आता है, अभी तो समझिए रहा है कि दोनों के मिलल गुण होगा, होगा कि नहीं। इसमें क्या होगा, कुछ भाग में नस रहेगा, कुछ भाग में नस, कुछ भाग में गाढ़ा खून रहेगा, कुछ भाग में क्या कहेगा, कंकाल बाहर रहेगा, कुछ भाग में कंकाल, कहेगा ऐसा जीव कौन। तो तुम लोग अभी कछुआ बोल रहा था, देखता हुआ कछुआ के अंदर में भी हड्डी रहता है और ऊपर में भी खोपड़ी रहता है कि नहीं, वो किस में आ जाएगा, मिश्रित में। सबसे बढ़िया तुम लोग देखो मछली, क्या देखो, मछली को अंदर में कांटा रहता है कि नहीं, यानी अंदर में भी कंकाल है, ऊपर से चोइया रहता है कि नहीं, मुंह तर कलर रहता है कि नहीं,
तो मतलब उसका बाहर में भी कंकाल है। और तो बताओ किस में आएगा, मिश्रित में कि खुला में कि बंद में? मछली को कभी काटता होगा तो एक जगह काटता होगा ने तो खूना कुल्ला सना गिर जाता होगा। कभी छर सना मुर्गबानी किया है? कभी मछली काटे हो? मछली काटोगे ने तो बीचों बीच जब काटोगे तो देखेगा कुल खूना एक बार आके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वो कभी ऐसा नहीं होता है कि छर छर, जैसे हम लोग का क्या होता है, मुर्गा काटते देखा है तो पूरा खून छर छर फेंकता है कि नहीं? क्या उसमें कौन रहता है? प्रेशर रहता है। क्या रहता है? अरे खुला में प्रेशर नहीं रहता है, इसमें कुछ भाग में प्रेशर रहेगा, कुछ भाग में प्रेशर। तो बस मिश्रित कुछ नहीं, ये दोनों के क्या है, मिलल है। क्या है? बोले हाल को दिक्कत है। तीनों प्रकार आया। पहला हम किसको बताएं? बंद के हम कैसे समझेंगे? तो इसमें पहला चीज तो नस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? नस रहेगा तो क्या होगा, परेशानी। कैसे जीवों में होती है? स्तनधारी जीवों। किसके जीवों में? इसका खून कैसा, पतला की मोटा? आगे बताओ, इसका हड्डी अंदर में कि बाहर में? मतलब अंता कंकाल। खुला के बारे में बताओ। नस कहाँ? नहीं, नस नहीं तो प्रेशर भी, प्रेशर नहीं तो हड्डी कने बाहर। क्या कि उसको बचाने के लिए खून कैसन, गाढ़ा। अगर एक जगह कट गया तो सारा खून बाहर, लेकिन हम लोग में एक जगह कट जाता सारा खून बाहर हो जाता है, नहीं, कोई दिक्कत है। तीसरा का मिश्रित। मिश्रित में दोनों का गुण मिला हुआ, दोनों गुण मिला हुआ कि कुछ हड्डी बाहर कुछ हड्डी, जैसे चोइया बाहर काटा अंदर होता है कि नहीं? उसी प्रकार उसी में देखो, गलफड़वा भी काटेगा तो खूना छर छर फेंकेगा उसका। गलफड़वा भी कभी काटे हो? कभी काटना। गलफड़वा भी जब मछलियां काटोगे ना तो क्या फेंकेगा, छर छर खूना फेंकेगा, है कि नहीं? आगे देखो। और इसके बारे में इसमें नस पाया जाएगा कि नहीं? तो कुछ भाग में नस पाया जाएगा, कुछ भाग में नहीं। आशा करते हैं हाल तुम लोग को समझ में आ गया, हो गया कि नहीं? इसका अच्छा, केकड़ा और तिलचट्टा किस में जाएगा? केकड़ा नहीं बोले थे जो ऐसे बोलते रहता 10-15 पैर वाला, खुला में जाएगा कि नहीं? इसका सारा हड्डी बाहर में नहीं। देखो केकड़ा, अरे बिछुआ नहीं, ऐसे बिच्छा किस में जाएगा? बिच्छू, ककोड़वा। हाँ, उसी को केकड़ा बोलते हैं, ठीक है, ककोड़वा, ठीक है। अच्छा, बिच्छू किस में जाएगा? खुला। उसका भी हड्डी कहाँ रहता है? तब तो देख के बता सकते हो। तो भगवान को तरह का परिसंचरण तंत्र बनाए, एक खुला, एक बंद, एगो मिलल, है कि नहीं? अच्छा, हम लोग के बारे में, अपन बारे में पढ़े के तो हम लोग खुला पर फोकस करें कि बंद पर फोकस करें? तो अब चलते कहाँ? बंद परिसंचरण। कहाँ चलते हैं? इस सबको मिटा देते थे ना। बाकी जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे जाना, सारा चीज का नोट्स दे देंगे, यहाँ पे सिर्फ समझ लो। आगे देखो, अब चलते बंद परिसंचरण। ऊपर में कोई दिक्कत नहीं रहा। देखो ना, बंद परिसंचरण में पहला चीज क्या बोले? इसमें पाइप होगा। क्या होगा? पाइप बोले तो नस। क्या होगा? तो अगला मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़े क्या आ गया है? नस के बारे में। किसके बारे में? देखो, नस का कई नाम है। नस को अंग्रेजी में तो बोलते हैं पाइप। क्या बोलते हैं? पाइप। नस को कई जगह नस लिखता है, कई जगह नाड़ी लिखता है, और कई जगह रक्त वाहिनी लिखता है। क्या लिखता है? हिंदी पढ़ोगे पगला जाओगे, हिंदी पढ़ोगे, क्योंकि एक एक चीज को 76 नाम देता है। जैसे पैर के गोड़, टंगरी, पैर, और बताओ लेग तो अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया कि नहीं? और बहुत सारा होता है कि नहीं, टंगरी उंगली बोलिए दिए। तो बताओ एक ही चीज का कौन नाम देता है? लेकिन अंग्रेजी वाला सीधे कह देगा लेग। क्या कह देगा? उसी प्रकार हिंदी में नस को क्या क्या बोलते हैं? नस, नाड़ी, या फिर रक्त वाहिनी। तीनों चीजों में क्या बात होता है? रक्त वाहिनी मतलब रक्त मतलब खून, रक्त मतलब, अब वाहिनी मतलब बहावे वाला जिसमें बहता है कि नहीं? अब आओ, रक्त वाहिनी मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, कई जगह 3 लिखता है, जो कि अंदर में आता है केशिका। क्या आता है? केशिका के बारे में बाद में बता देंगे। अभी मानो नस को प्रकार के, एक का नाम है धमनी, एक का नाम क्या है? आर्केट्रीज, है कि नहीं? इसका आर्केट्रीज, और दूसरा का नाम सीरा। दूसरा का नाम सीरा, वो जो भगवान वाला सीरा होना है, ठीक है। एक का नाम धमनी, दूसरा का नाम सीरा। अब दोनों के बारे में समझते हैं, है कि नहीं? नस हमारे शरीर में को तरह के? 2 एक धमनी। अब कोई नहीं पूछेगा नस किसे कहते हैं, तो जो तुमको दिखाई दे रहा है क्या है? क्या है? नस। आगे देखो, पहले पढ़ते धमनी। तो धमनी का जो रंग दिखाई देता है नस का, वो लाल रहता है। कैसा रहता है? शरीर में जितना लाल रंग का नस होगा सबको क्या होगा? धमनी होगा। क्या होगा? उसी प्रकार सीरा, इसका रंग हरा और नीला होता है। हरा और जैसे तुम अपना शरीर को ऊपरेला नस को देखो, वो हल्का हरा नहीं तो नीला नहीं दिखाई देगा, जो ऊपर झलक रहा है देखो तो
दिखाई दे रहा है, यही नस दिखाई देता है। हम लोग को जो दिखाई दे रहा है वो सिरा दिखाई दे रहा है कि धामनी दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो बताओ सिरा का रंग कैसा? बोलो रे, कैसा? हरा या और धामनी का रंग? कलर के आधार पर पहचान जाओगे ने? कोई चीज को काटोगे कलर के आधार पर पहचान गया। अब आता है धामनी में जो है शुद्ध खून जाता है। क्या जाता है? देखो शुद्ध और अशुद्ध जो है ऐसे शब्द जोड़ दिया, इसका कोई ज्यादा मतलब तुम लोग को याद होगा कि हमारा ब्लड दूध तरह से काम कर रहा था। एक था कि फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके जा रहा था, आधे फेफड़ा से क्या लेके जा रहा था, और फिर शरीर दर्द से लौट रहा था, क्या लेकर आ रहा था, आधे हमारा शरीर का जो हीमोग्लोबिन था वो दो चीज लेके जा रहा था। फेफड़ा देने से क्या, ऑक्सीजन, और जब कोशिका देने से लौट रहा था यानी शरीर देने से, तो क्या लेकर आ रहा था, कार्बन डाई। तो जब जब ये ऑक्सीजन ले रहेगा मथुआ पर, कुछ ले रहेगा ऑक्सीजन। पिछला चैप्टर के आधार पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते कि नहीं? इस चैप्टर में जब जब ऑक्सीजन लेगा उसे बोलेंगे शुद्ध खून। कौन खून? शुद्ध। और जब जब भी मथुआ पर क्या रखले रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रखले रहेगा, तब बोलेंगे अशुद्ध खून। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? शुद्ध खून और अशुद्ध खून को ज्यादा चीज है। ऐसा नहीं सोचना कि इसमें पिल्लू लग गया इसमें थी है, ऐसा कोई बात नहीं। खूना वही है, जब ये ऑक्सीजन ढोते रहेगा तो शुद्ध, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ढोते रहेगा तो बताओ ये जो धामनी है कौन खून ढोता है? ऑक्सीजन। क्या ढोता है? मतलब जैसे ऑक्सीजन वाला खून आएगा तो कौन पाइप में जाएगा? शुद्ध खून किस में जाएगा? धामनी में। किस में जाएगा? अरे दो तरह के खून है रे, एगो ऑक्सीजन में ले ले, एगो जैसे देखो हम लोग के भी सड़क को गौर से देखो तो ऐसे रहता है, एगो जाने के लिए एगो आने के लिए, कि नहीं? तो भगवान हम लोग के अंदर में अगर सड़क बिछा रहे हैं तो एक सड़क देते, तो एगो जाने के लिए एगो जाने समय तुम लोग सामान लेके जाते हो, और सामान लेके क्या जाओगे? ऑक्सीजन। तो जाते समय कौन? ऑक्सीजन। अरे ये जो जाने वाला रोडवा है ना, इसी को बोले धामनी। क्या बोले हैं? जाने वाले को क्या बोले हैं, और लेके आने वाले को सीरा। क्या बोले? अरे नहीं देखता रोडवा पे उनका पीछे लाइन लाइन मारल रहता है, दिखता है कि नहीं? आगे फिर जो धामनी का रंग होता है कैसा होता है? लाल। इसका कैसा होता है? नीला या हरा। फिर जहां धामनी की बात करें, आपको हम आग कैसे रखेंगे कि ऑक्सीजन है? तो देखो धामनी से धनी नियन फैला रहा है। जितना धनी आदमी होता है वो ज्यादातर साफ सुथरा रहता है, रहता है कि नहीं? कहा उसके पास नौकर चाकर फलना चिन्ना रहता साफ करे वाला। तो बताओ धनी आदमी साफ सुथरा, साफ सुथरा मतलब शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है कि नहीं? तो बताओ धामनी में कौन सा थी? ऑक्सीजन वाला, है कि नहीं? अब बताओ ऑक्सीजन वाला शरीर से फेफड़ा देने आएगा, फेफड़ा नहीं यार हृदय बोलो। क्या बोलो? तो शरीर से हृदय देने आएगा कि हृदय देने से शरीर देने जाएगा? एक बार में बोलो रे जिसको समझ में आ रहा है, साइंस रटने का चीज समझने का। तुम्हें बताओ शुद्ध वाला हृदय भी से लेके जाओगे कि शरीर पे देने से लाओगे? तो इसका क्या होता है? इसका गति हमेशा हृदय से किधर रहता है? हृदय से। कोई दिक्कत है? मतलब बताओ अगर मान लो गाड़ी ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हृदय होगा। क्या यहाँ से गति शुरू किया है? इन्हें क्या है? इन्हें क्या है? हो गया। अब इसका जस्ट उल्टा, शरीर को क्या दे देगा? ऑक्सीजन। क्या दे देगा? नहीं कहता हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ले लियो, ऑक्सीजन ले लियो, सबको बांट दिया। अब बगल वास क्या मांगता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इधर से घूरेगा। अब ये रास्ता पर आएगा, आगे घड़ी किस में आएगा? सीरा में। किस में आएगा? कोई दिक्कत है? जाने घड़ी किस में जाएगा? दो रास्ता, एगो ऐसे एगो ऐसे। ये जाए वाला ही आगे जाए वाला क्या बोले? धामनी। इसको क्या बोले? समझ लो, कुछ कोई भारी चीज नहीं। धामनी में रंग कैसा? इसका रंग कैसा? इसमें क्या जाता है? ऑक्सीजन। इसमें क्या आता है? अब इन्हें पहुंचा तो नहीं लौटेगा कि नहीं? थोड़ा फास्ट हो गया, स्लो कर देते कि फिर पूरा इनके स्पीड हो जाते हैं। इधर से क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेके। तो बताइए किधर से आ रहा है? शरीर देने से। किधर देने से आ रहा है? किसके पास? हृदय के पास। किसके पास? तो पूछेगा सिरा की गति, सिरा में खून की गति किधर से किधर होती है? शरीर से हृदय की ओर। शरीर से आ रहा है समझ में? जैसे हृदय यहाँ से
जो खून भेजा वो किस में जाएगा, धमनी में कि सिरा में? धमनी में। किस में? अब उन्हें फिर लौट के आएगा तो किस में? बोलो यहाँ को दिक्कत है। अब तुम ही बताओ ननू, प्रेशर के बात आता है कि नहीं? तो तुम भेजने घड़ी ज्यादा प्रेशर में भेजोगे कि उन्हें बुलावे घड़ी? हर एक जगह तुम देखो, तुम कभी गेंद खेले हो ऐसे देवला घड़ी खेला है? तुम फेंके घड़ी कस के फेंकता है कि उन्हें देवला कस के फेंकता है, तो मतलब जाए घड़ी है कि नहीं? तुम लोग कभी घर से कहीं जा रहे हो तो उन्हें से लौटे घड़ी तुमको टेंशन रहता है लेट हो कि जाइए घड़ी, जाइए घड़ी। मतलब प्रेशर किसमें ज्यादा बढ़ल है? जाने घड़ी। किसमें? तो बताओ, सिरा में ज्यादा प्रेशर रहेगा कि धमनी में? किसमें? तो धमनी का प्रेशर ज्यादा होता है। कितना होता है? अरे 120 तो आदमी में होगा, और बाकी सब में जीव अलग अलग होगा कि नहीं? ये तो बादामिया वाला लिख दिए हैं, लेकिन इसका क्या रखेंगे कि धमनी का प्रेशर क्या होता है? क्या होता है? अब उन्हें से आवे घड़ी होने से कम से आएगा। तुम लोग कभी बाजार गए हो? जाने घड़ी स्कूल जाते घड़ी तुम क्या करता है? दातर पत्थर में पहुंच जाते हैं, क्या परेशान रहता है? उन्हें सावे घड़ी कभी हुआ दातर पत्थर घर चलो, आराम से आता है, जय सांझ ले, है कि नहीं? किसानियों आने घड़ी क्या रहता है? स्पीड में आते हो, क्या कि हर एक जगह जाने घड़ी क्या रहती है? प्रेशर। और जब काम खत्म तो आवे घड़ी प्रेशर धीरे धीरे। तो फिर बताओ, उसी प्रकार सिरा में प्रेशर कम की ज्यादा? क्या? तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा, धमनी के कि सिरा के? अब मनुष्य में पूछेगा तो मनुष्य में प्रेशर कितना होता है? 120। कितना होता है? जाने वाला कि आने वाला? और ये आवे वाला? आवे वाला। और इसी दोनों को मिला दो तो लिखता है 120/80। इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जाने वाला, नीचे वाला? अच्छा, जाने वाला मतलब किधर से जाने वाला? हृदय से शरीर की ओर। आवे वाला मतलब किधर से? कोई भारी चैप्टर है कहीं समझ ले जाना। आगे बताओ तुम दोनों। इसमें अब एक चीज डर रहता है रुकने का। क्या का? तो अगर तुम इधर से जाते हो स्कूल तो बीच में कभी रुकते हो? का यहाँ से तुम क्या रहते हो? टाइम देख के जाते हो। क्या होता है? क्या हमें 10 मिनट में पहुंचना है तब देखो अभी दोनों में अंतर की है। एगो गौर से देखना, ये क्या है? एगो धमनी बना देते हैं, पाइप है रे। एगो क्या है? एगो क्या है? सिरा। अच्छा, तुम धमनी में जब हिमच के फेंक रहे हो तो जहां इसको पहुंचाना चाह रहे हो वहां पहुंच जाते हो कि नहीं? तो यानी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें रोके के अलग कोई टेंशन है कि ऐसा होगा कि हम जाना चाह रहे थे स्कूल बीच में अटक गए? नहीं, जहां पहुंचने रहता वहां ले पहुंच जाते। अब देखो, लेकिन उसमें सोचो जब उन्हें से लौटे घड़ी, तुम लोग भी उन्हें से लौटे घड़ी आता होगा तो बीच में मिल जाता होगा मिठाई का दुकान, रुक जाता है? रुक जाता है कि नहीं? अब यही बात होता है खूनों में। किसमें होता है? खून में क्यों होता है? खूना जब शरीर देने से आ रहा था उस समय प्रेशर ज्यादा की कम? मस्ती में आ रहा था। अब तुम सोचो क्या लेकर आ रहा था? कार्बन डाई। मैनू इधर देख लो, समझ लो कंसेप्ट, समझ लो, कोई भारी बात नहीं साइंस पढ़ना। अभी क्या लेकर आ रहा था? कार्बन डाई। अभी लेकर आ रहा था। अब मानो बीचा में क्या हो गया? स्लो हो गया। क्या हो गया? अब बताओ, अगर स्लो हो जाएगा तो ये तो खून में है, तो अगर इधर चढ़ रहा था तो फिर क्या होने लगेगा? धड़कने लगेगा नीचे। तो एक बार खून अगर आगे बढ़ जाए तो उसको कभी लौटने नहीं देना। तो इसके लिए कोई ऐसा रोके वाला लगाएंगे कुछ की नहीं। जैसे तुम लोग कल में देखे हो, कल में जब हम हंडीला ऊपर करते हैं तो अच्छे नीचे जाता है, उस समय पानी भरता है कि नहीं? उसके बाद बसरवा क्या कर ले रहता है? कोई पनिया को रोक ले रहता है, जब उसको ऊपर खींचते तो पनिया ऊपर आ जाता है और वही ला खराब होता है। कहता है बसरवा खियाग लो, कहता है कि नहीं? इतना वो रबड़ा रहता है कि नहीं? तो जब हमारा कल में भी रबड़ लगल है तो इसमें भी रबड़ होगा कि नहीं? तो इसमें भी एक बासर रहता है। कैसा रहता है? ऐसे इधर से अगर खून जा रहा है, इधर से खून तो इसको जाने देगा। लेकिन जैसे ब्लडवा मन की अगर हम घूरे, क्या करे? तो ये दोनों आपस में क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? बंद। तो बोलो खून वापस हो पाएगा? तो फिर बोलो कि खूना वजह अटकले रहते नहीं, तो अभी अगला खून आएगा तो ठेले ठेले पहुंचा देगा, है कि नहीं? जैसे तुम लोगों ने से आते घड़ी, मान लो सिकंदरा से आ रहे हो और थक जाते हो, बीचे में क्या होते हो? थक जाते हो तो कहने कहते हो अरे हमारा टान ले चलाओ, है कि नहीं? कि घूरिए जाते हो और सिकंदरे चल जाते हो, तो रुक रहते हो कि नहीं? तो इधर रोके के काम कौन कर रहा है? बाल्ब। इसको बोलते हैं बाल्ब। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बाल्ब, हिंदी तो और डेंजर होगा कपाट। क्या?
कपाट। और तुम लोग आज क्या रखोगे? बासर। क्या रखोगे? कल वाला बासर देखे हो ना, वो रोकने का काम कौन करेगा? कपाट। कौन करेगा? कपाट। अंग्रेजी में बाल्ब। क्या? तो बताओ किसमें बाल्ब पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा? अति धामनी में कोई काम है बाल्ब का? तो बाल्ब धामनी में बाल्ब नहीं होता, धामनी में बाल्ब लेकिन अथी में सिरा में होगा। कहेगी कदो खून रुक सकता है, और कई बार रुकता है, कोई बड़ा बात नहीं, रुकता है, फिर अगला खून आएगा ठेल ठेल के कहाँ पहुंचाएगा उसको? हृदय तक पहुंचाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? फिर आ गया भाव, किसका प्रेशर ज्यादा है? धामनी का कि बाल्ब का? अथी मतलब सिरा का? धामनी का। तो बताओ किसके कट जाने से हमको ज्यादा डर रहेगा? किसमें खून रफ्तार से निकल रहा है? किसमें? अगर ये हल्को कटेगा तो छरछरा के फेंक देगा, फेंक देगा कि नहीं? आई कटेगा तो धुकुर धुकुर मुलुर मुलुर फेंकेगा, है कि नहीं? जैसे तुम्हारे पनिया में जब कस के प्रेशर आता है तब बढ़िया लगता है नहाने में, कि मुलुर मुलुर आता है तब छछरा करता है तब। यानी जिसमें ज्यादा प्रेशर हो जाती है। तो बताओ किसका कट जाना ज्यादा डेंजर रहेगा? अब बताओ नूनू, जब धामनी का कट जाना ज्यादा प्रेशर रहेगा तो तुम ही भगवान रहता, तो किसको अंदर रखता, किसको बाहर रखता? किसको गहराई में रखता, किसको ऊपर में रखता? मैं अगर तुमको ही भगवान बना दिया जाए, अब बोले कि इसको सेट करो इसको, तो किसको तुम अंदर में घुसाता? काहे कि अगर ये कट गया नूनू तो छरछरा के खूना फेंकेगा, है कि नहीं? आई फेंकेगा मुलुर मुलुर। कैसे फेंकेगा? तो देखो जितना भी तुमको नस झलक रहा है, ये धामनी झलक रहा है या सिरा? सिरा। काहे कि इसमें प्रेशर क्या होता है? कम होता है। कुल जो झलकता है वो कौन रहता है? जितना अंदर में देखो, गौर से अपना हाथा को ऐसे करके दाबो तो वो अंदर में लगेगा मोटका नियन नस, दाबो तो लगता है मोटका नियन नस, छटक छटक जाता है दम वैसा परी। या दिल दाबो, यहाँ पकड़ो, देखो यहाँ पर एक नस होगा, छुटुक छुटुक जाएगा। है ये सब जो मोटका मोटका नसा है, ये कुल कौन है? धामनी। कौन है? इसको अंदर में घुसा दिए। अंदर में दाबने पर नहीं लग रहा है कि अंदर में वो नस है? लगता है नहीं? डॉक्टर बन जाओ तुम लोग, नस पकड़ता है ऐसे करके, ठीक है? तो देखो धामनी नूनू, धामनी में प्रेशर ज्यादा होने के वजह से इसको भगवान कने घुसा दिए, कने घुसा दिए अंदर। और उसी प्रकार सिरा में प्रेशर कम होने के वजह से इसको कने रखे बाहर। क्या रखे? बोलो कोई दिक्कत है? आए तो बताओ ये अधिक गहराई में होता कौन? कौन अधिक गहराई में होता है? धामनी। कौन? कौन ऊपरा में होता है? सिरा। इसे समझो, ठीक है? आगे आगे नून देखो, अब तुम ही लोग सोचो जितना हमारा कांड होता है, जैसे मच्छर काट लिया, नस में सुइया पड़ गया, नस से खून निकाल लिए, किसी में खून दिए, सब किस में होगा? धामनी में कि सिरा में? अगर तुम धामनी में करोगे, धामनी में ढेर प्रेशर से आ रहा है, हल्कों को छेद करोगे तो छरछराने लगेगा। क्या करने लगेगा? तो इसको छलखानी करे तो इसमें जितना भी हम लोग काम करते हैं सब किस में करते हैं? अगर तुम ही सोचो मच्छर जाता किस में? धामनी को काटते हैं। किस में? अब धामनी मच्छर कभी नहीं काटती है, मच्छर कभी नहीं काटता, हमेशा मच्छरनी काटती है। याद रखना, मच्छर नहीं काटता है, मच्छर हमेशा मच्छरनी स्त्रीलिंग वाला काटती है। और वो भी उसका भी काटना मजबूरी है, अगर वो नहीं काटेगी तो उसका बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा। तो कभी मच्छर के बारे में पढ़ाएंगे, अच्छा से बताएंगे, ठीक है? उसका काटना भी क्या है? मजबूरी है, कोई जान से नहीं काटे लाता है, ठीक है? आगे देखो, फिर भी वो मजबूरी हम लोग समझते हैं, मारते चटाक से ना गया। तो देखो तो लूलू हम क्या बोले, जैसे धामनी में मच्छर जाएगा काटने, चूल्हा गड़ाएगा, इतना कस के फेंकेगा कि मच्छरा की हो जाएगा, उड़िया जाएगा। तो कहेगा रे तोरा काल के करम काटे चल गलियो। तो ये हमेशा किस में काटता है? उससे क्या मतलब है? हमको खून से उसको मतलब है सिर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कि हमारा ऑक्सीजन में लेकर जिंदा रहेगा, उसको ऑक्सीजन के लिए भगवान नाक नहीं दिए हैं, उसको तो खाली खून से मतलब है। किससे मतलब है? खून से। अच्छा एक बात बताओ नूनू, मच्छर आइए गया, मच्छर के बाद तो ये मच्छर तीनों किस में होगा? खुला, बंद या फिर अथी मिश्रित? खुला में। सही बात। काहे कि उसका देखता होगा जितना कंकाल रहता है कुल कहने जाता है बाहर, और खूनो निकलता होगा तो लद सना एक के बार निकल जाता होगा, कि फुसुक सना निकलता है, लद सना बाहर निकलता है कि नहीं? तो मच्छर भी किसका एग्जाम्पल है? खुला का। ऐसे सोचते हो? आगे बताओ नो, गलत कर रही है कि नहीं? लड़के सब ना कभी पढ़ाने नहीं देती सही से। तो बताओ अधिक खतरनाक कौन होगा, धामनी या सिरा? तो जितना लड़कियां या फिर फिल्म में बोलता है मैं नस काट लूंगी, फल्ला कर लूंगी, चिल्ला कर लूंगी, बताओ अगर ये बात वो बोले तो उसको क्या काटने बोलो?
कुल जानता है क्या काटता है? सीरा। सीरा में जानता है मुलुर मुलुर खून गिरता हो, कुछ गिरता हो मुलुर मुलुर, तो मुलुर मुलुर खून गिरता है, अभी मरता है। जैसे बोलता है ना कि नस काटेंगे, सीरा धमनी काट रगड़ के काट, एकदम कथी करके रगड़ के, जैसे रगड़ के काटेगा कुल बलबला के खून फेंक देगा, हो गया खत्म, है कि नहीं? तो किसी को काटने बोलो तो एजो का काट, एजो का सबसे मोटा धामनी का पाया जाता है, एजा अफ्रीका एजा जाता है मथुरा बिरा, एजो का काट। देखता होगा जितना मर्डर वर्डर करता होगा तो एजा सटाता होगा, खत्म होता होगा कि नहीं? कहा कि सर मर्डर भी करता कुल करता है कि नहीं? कहा सबसे मोटा धामनी एजे रहता है, सबसे ज्यादा खून नुकसान कहाँ से होगा? यहीं से। तो किसी को मर्डर करे के रहे एजा, और तुम लोग लड़की हो किसी को धमकावे के रहे हल्का हल्का नख काट लो, हल्का से नख काट के खून गिरा दीजिए, कोची ला सिरा वाला, तो वरा कुछ होने जा रहा है? नहीं, बोलो क्या दिक्कत है? लेकिन सच्चे में मरे करे तो किसको काटो? तो इसके साथ छेड़खानी एक के कंडीशन में करो जब तुमको क्या रहे होवे करे, मरने के रहे, क्या होने के रहे, बाकी कोई भी काम करे करे, खून निकाले के रहे, खून डाले के रहे, या फिर दवाई डाले के रहे, नसुला सुई आता है ना, कुछ भी डाले के रहे तो सब किस में डालो? सीरा। बोलो धामनी और सीरा समझ में आया? क्या इसमें आता है? सब कुछ पचा हुआ चीज जो बच में जाता है ना, उसको अब आता कुल बाहर निकाले, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें है, जो ग्लूकोज पच के बच गया है ना, वो सबको आता कुल लेके। तो क्या होगा? तो फेफड़ा दवाई को छाट लेता, बाकी सबको बाहर कर देता है। आगे काम अभी आएगा फेफड़ा के पास में, है कि नहीं? सबके छाटोटे काम किसका है? फेफड़ा। अति हृदय के काम है क्या? वो खाली पंप करना, क्या करना? आगे देखो लूलू, कहाँ पर आए? यहाँ पर आ गए। बोले यहाँ कोई दिक्कत है? अभी हम लोग क्या क्या जान गए? पहले बोले परिसंचरण तंत्र, क्या बोले? मतलब एक जगह दूसरी जगह ढोना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है, जो इसमें जितना सामान लगे सब तंत्र के रूप में आएगा। इसको 3 प्रकार भगवान बनाए थे। को प्रकार? बंद, खुल्लल, मिश्रित। बंद, खुल्लल, बंद में नस, खुल्लल में नस नहीं, और में दोनों चीज रह सकता, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, है कि नहीं? बाकी सबको याद कर लेना। फिर नस के बारे में पढ़े। नस को प्रकार के, एक सिरा, एक सिरा कहाँ रहता है, अंदर में कि बाहर में? धमनी। अच्छा, सिरा में शुद्ध खून क्या शुद्ध खून? अब हमेशा पूछेगा कि शुद्ध खून किस में जाता है? धमनी में। कहा कि शुद्ध कौन रहता है? धनी लोग। कौन लोग? आगे सिरा वाला, कौची वाला? सिरा वाला खून का गति किधर रहता है? शरीर से हार्ट की ओर कि हार्ट से शरीर की ओर? जो क्वेश्चन पूछेगा बता दोगे ना? अच्छा एक बात और बताओ कि किसका प्रेशर ज्यादा होता है, सिरा के कि धमनी के? किसका? तो किसके साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए? धमनी के साथ। सिरा के साथ छेड़खानी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, जो कि अक्सर हम लोग करते रहते हैं, कि नहीं? अब कौन अधिक गहराई में रहेगा? धमनी। बोलो कोई दिक्कत है? एक टॉपिक और आता है। आप कभी तुम लोग सोचे हो कि हम लोग के कतनो ठंडी आ गया, गर्मी आ गया, कुछ भी आ गया, शरीर में हरदम गर्म में काहे रहता है? कभी सोचे हो? आए तो एक इसका आंसर मिलेगा। नूनू देखो, कहीं पे कोई चीज गति करेगा, कहीं पे कोई चीज तो घर्षण उत्पन्न होगा। कहीं पे घर्षण उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होती है? उष्मा बाहर होती है। क्या होती है? तो बताओ, तो हमारा शरीर में कौन है जो कि हरदम गति कर ये रहा है? खून। क्या कर रहा है? खून हमेशा दौड़ रहा है कि नहीं? कभी एजाज जा रहा है हृदय के पास, हृदय के पास गोड़ा के पास, गोड़ा के बाद मथुआ घूरते रहता है कि नहीं? तो बताओ, शरीर का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए, शरीर का टेम्परेचर बरकरार किसके वजह से रहता है? ब्लड के गति के। तो अब इसमें भी 2 बात आएगा। कुछ ऐसा जीव होगा जिसका टेम्परेचर कुछ घटते बढ़ते रहेगा, कत्ते में है जो कि ब्लड गति नहीं कर रहा है। जैसे में खुला वाला में आधे खुला वाला ब्लड गति कर रहा था, उसमें नस था, उसमें प्रेशर था, तो खुला वाला में क्या होगा? ब्लड गति नहीं करेगा। लेकिन बंद वाला में क्या होगा? ब्लड गति करेगा। ये तो बड़ा गड़बड़ आ गया। तो इसमें भी 2 तरह के जीव आता है। को तरह के? एगो शीत रक्ति। कौन रक्ति? मतलब कोल्ड ब्लडेड, ठंडा खून। कौन खून? एगो गर्म खून। नहीं कहता हम खूना गर्म आदम है कि नहीं? हमारा खूना गर्म है, ऐसा कहता है कि नहीं? तो एगो आता है गर्म खून, एगो ठंडा खून। अब तुम बताओ, गर्म खून कैसे जीवों में रहेगा, ठंडा खून कैसे जीवों में रहेगा? गर्म खून वैसे जीव को बोलते हैं जिसका टेम्परेचर हमेशा फिक्स है। टेम्परेचर हमेशा, जैसे हमारा बॉडी को लो, हमारा बॉडी का हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 97.6 98.6 फॉरेन हाइट, जो कहता है तो 98 डिग्री हो।
कहता है ना कि फ़ारेनहाइट में नापता है, तो बताओ उसका 98.6 फ़ारेनहाइट। तो बताओ हमारा शरीर का हमेशा टेम्परेचर फिक्स है कि चेंज होता रहता है? फिक्स है। जहाँ चेंज होता है तो कहते हैं बुखार लग गया, नहीं तो शरीर में ठंडा रह लो, कहता है कि नहीं? यानी हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या रहता है? तो यानी जिसका शरीर में क्या करेगा, ब्लड गति करेगा, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? फिक्स। तो यहाँ पर दो तरह के जीव, एगो जिसका शरीर में ब्लड गति नहीं करे, एगो गति करे। तो किसका लम नहीं करेगा? जिसका लम खून गाढ़ा रहेगा, जिसमें नस नहीं पाया जाएगा, और वैसे जीव को क्या बोले? खुला परिसंचरण तंत्र। तो बताओ खुला परिसंचरण तंत्र शीत रक्ति होगा कि गर्म रक्ति? शीत रक्ति मतलब कुछ नहीं, जिसका खून घटते और मतलब जिसका तापमान बढ़ते और घटते रहे, कोई दिक्कत है? उसी प्रकार गर्म रक्ति में क्या होगा? जिसका हमेशा फिक्स रहे, जैसे हम, गाय, कुत्ता। कुत्ता कभी हमेशा छूता हुआ घर में लगता होगा, मुर्गा, बकरी, ये सब कौन घर में है? गर्म खून वाले। कौन खून वाले? इसमें हमेशा कौन परिसंचरण तंत्र वाले पाए जाएंगे? बंद परिसंचरण। गर्म खून हमेशा बंद परिसंचरण। और जिसमें भी आएगा खुला और मिश्रित, खुला और वो सब कुल क्या रहेगा? ठंडा रखती। ठंडा मतलब खून ठंडा ना है, उसका खून का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा कभी। यही कारण देखता होगा कि जितना मछली है, जितना अति है, सब करगिया में आता है धूप सेकने। क्या करने आता है? रतिया को सापा गर्मियों मौसम में बाहर निकलता है। पता है इस सबको खूना में रतिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो उसको ठंडा करे है कि नहीं? तो ठंडा करने के लिए क्या रहता है? बाहर में। तो जितना देखेगा सांप उप रतिया में छटपटाल बोलता है, और उसको आदमी देखता है क्या कर देता है? थूर देता है कि नहीं? रात तुम्हें सांप उप पगला जाता है सीधे एकदम, जने तने छटपटाल बोलेगा। मछली उछली देखेगा करगिया माल रहेगा, मगर मच्छर देखेगा, मगरमच्छ देखे हो फिल्म उड़ी में दिखाता है, लेकिन ऊपर में कटवा नहीं रहता है, वो हमेशा आके करगिया में रहेगा, रहता है कि नहीं? वो करगिया में क्यों आता है? तो धूप सेकने के लिए। क्या करने के लिए? रतिया ने दिना कहता है, सब दिन को आल रहता है। कब आल रहता है? दिन को। जब उसको ठंडा लगने लगता है, ब्लड का टेम्परेचर कम नहीं लगता, तो धूप सेकने आता है। कोई दिक्कत है? आगे लेकिन हम लोग का ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का हमेशा टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। हमेशा क्या है? फिक्स। लेकिन हम लोग के साथ दगा कर देता है मौसम। कौन कर देता है? मौसम। क्योंकि अब देखो बायोलॉजी से हट के हल्का फिजिक्स में जाओ। किस में जाओ? फिजिक्स का कहना है कि अगर कहीं पे गर्म चीज है, कौन चीज है, तो हमेशा गर्मी किसकी ओर भागेगा? ठंडा की ओर। किसकी ओर? यही कारण है कि हम लोग का गर्म भात तुरंत क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि वातावरण ठंडा है और भात गर्म, तो कुल भाता गर्म का क्या हो जाता है? ठंडा। तो फिजिक्स का कहना बस इतना है कि हर एक गर्म चीज क्या होना चाहेगा? ठंडा। तो हम लोग को बताओ, जब ठंडी के मौसम आता है तो वातावरण पूरा ठंडा रहता है कि गर्म रहता है? कश्मीर में तो -4 डिग्री चल जाता है। हम लोग का टेम्परेचर कितना? 37, और बाहरी टेम्परेचर कितना? 4। कितना? अब तुम ही सोचो 4 3 माइनस में। अब ये फिजिक्स का नियम लगाए तो टेम्परेचर क्या होगा? हमारा शरीर निकल के कहाँ जाएगा? वातावरण में जाएगा। आए तो इसी को बोलते ठंडा लगा लो। की लगा लो है कि नहीं? अब इससे बचने के लिए, इससे हम लोग क्या पहनते हैं? स्वेटर और कंबल, और ऊपर में साल। इतना मोटा हो जाते कि नहीं? इतना मोटा होते काहे? इससे ये ना होता है कि हम ठंडा से बचते हैं, बल्कि इससे ये होता है कि हमारे शरीर वाला टेम्परेचर कहने रहे, हमरे में रहे, बाहर नहीं निकले। बाहर तो कुल कहता है कि हम ठंडा से बचने के लिए स्वेटर पहनते। सही बात है? नहीं, हम अपन नहीं, मेरी टेम्परेचर कहीं खो ना जाए, इसी को बचाने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं? स्वेटर, कंबल, तकिया, फिर जो रहता सबके कर लेते है कि नहीं? ऐसा तकिया नहीं है, इनर होता है कि नहीं? तो बोलो हाल को दिक्कत है, हम लोग स्वेटर का पहनते। समझ में आया? उसी प्रकार गर्मी मौसम है, सुनो, गर्मी ठंडी मौसम हो गया, गर्मी मौसम में हमारा टेम्परेचर ज्यादा किसका बढ़ जाता है? वातावरण का। तो अब क्या होगा? बाहर वाला किसके पास आएगा? अंदर के पास आएगा कि नहीं? फिजिक्स का ज्यादा नियम है कि ज्यादा गर्मी उन्हें कम बल में भागेगा, तो बाहर में ज्यादा बढ़ गया अब तो किधर आएगा? अंदर की ओर। तो इससे बचने के लिए हम पतला कपड़ा एकदम पहनते हैं, पतला, ताकि जितना कम से कम हो कि रुकावट होगी कि नहीं? ऐसे ज्यादा मोटा पहन लेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, बाहर वाला और बढ़ जाएगा, लगेगा तो गर्मी में चल गया। तो गर्मी में कैसा पहनते हैं? पतला। बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ हो गया गर्म रखती है और ठंडा रखती है। समझ में आया?
अरे वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड समझ में आया? गर्म खून किसको बोलेंगे? जिसका हमेशा क्या रहे खून का तापमान फिक्स रहे, जिसका शरीर का तापमान हमेशा क्या रहे, और जिसका हमेशा घटते बढ़ते रहे उसे ठंडा खून। कौन खून? यानी इसको बोलते शीत रक्ति। कौन रक्ति? ये हमेशा कैसे जीवों में पाया जाएगा? खुला या मिश्रित। जैसे में मछली, मछली मिश्रित में आता है। तिलचट्टा किस में आएगा? खुला में आएगा। केकड़ा खुला में आएगा। सांप, सांप किस में आएगा? खुला में आएगा, मिश्रित में आता है वो। ठीक है, तो बस इसी प्रकार मगरमच्छ, इस सबको मगरमच्छ भी आता है मिश्रित में, क्योंकि उसके ऊपर में भी रहता है कंकाल और अंदर में भी रहता है। तो बोलो यहाँ तक आया समझ में? मेनू आया? आज हम लोग नस के बारे में पढ़े, नस में खून गति किया, उसके कारण शरीर का टेम्परेचर बना रहा है, हाल जान गए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब बताओ, अब क्या हम बना लिए? रोड बना लिए। क्या बना लिए? अब चाहिए ट्रक खरीदना चाहिए कि तुम बताओ कि पहले लोड करेला चाहिए? अरे पहले सामानमा कहाँ ढोना वो रहेगा तब ना हम ट्रक रख लाएंगे। तो कल पहले हम जाएंगे सामान ढोबे वाबे वाला, जो कि चढ़वाएगा, है कि नहीं, फैक्ट्री के पास। फैक्ट्री का काम किसका? दिल का। किसका? तो कल पढ़ेंगे दिल के बारे में। किसके बारे में? तो बोलो यहाँ किसी को दिक्कत? तो किसी को अगर दिक्कत रहा हो तो कमेंट कर देना, एक बार और वीडियो रिपीट करके देख लेना। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए